वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अनीलाज किचन हैक्स। मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की टिप्स जो है वो बहुत मज़े की हैं। कोई जुगाड़ हैं, कोई टिप्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मेरी टिप्स आपको अच्छी लगेंगी। प्लीज़ आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये मेरी पहली टिप है। ये देखें, ये है केचप नेशनल गार्लिक का। ये खाली हो गया पैकेट। पहले तो हम क्या करते थे, हम इनको फेंक देते थे, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। प्लीज़ इसे फेंका ना करें, बल्कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं सर्दियों में, या जो बूढ़ी औरतें होती हैं, बूढ़े मर्द होते हैं, हमारे घरों में मौजूद बुजुर्ग जो होते हैं। आजकल नौजवानों का भी मसला है और बूढ़ों का भी मसला है, सबके साथ ही मसला चल रहा है। किसी के जोड़ों में दर्द होता है, तो आप ये खाली रैपर मत फेंकें, बल्कि इसे धो के तो गर्म पानी, जो बोतलें हम लेते हैं इतनी महंगी महंगी, उसको यूज़ करते हैं हम। उसमें पानी डाल के जोड़ों के दर्दों के लिए, या किसी को चोट वगैरह लगे तो गर्माइश देने के लिए। तो आज की ये टिप मेरी आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इसको हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि हम इसको यूज़ करेंगे धो के। इसमें आप बॉयल पानी डालें तो इसमें से पानी निकलता भी नहीं है, और ये ठकोर के काम आता है। जिस तरह बोतल काम आती है, इसी तरह ये रैपर भी काम आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मेरी टिप आप लोगों को अच्छी लगेगी। इसी के साथ दूसरी टिप्स की जानिब बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। आज मैं जो टिप्स बता रही हूँ आप लोगों को, ये घर में होममेड मक्खन जो बनाते हैं हम, साफ़ सुथरा मक्खन खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। बाज़ार से महंगा मक्खन लाने की क्या ज़रूरत है, जब हम घर पे इतना अच्छा साफ़ सुथरा मक्खन बना सकते हैं। तो ये देखें, मेरा ये 2 kg मिल्क है। इसके ऊपर से बलाई उतारती हूँ आपके सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये आप कोई भी टिफ़िन खाली लेके इसमें डाल दें बलाई को। सारी बलाई उतार के इसमें डाल दें। ये देखिए, मेरी 2 kg मिल्क की बलाई है। अब इसकी ये एक ट्रिक है। वैसे अगर हम मलाई डाल दें तो मक्खन हमारा बनेगा, लेकिन जो उसमें से लस्सी बनेगी, वो आप ये ट्रिक आप एक दफ़ा यूज़ करके देखना कि अगर आप इस मलाई से मक्खन बनाएंगे, सिर्फ मलाई से, तो आपका मक्खन भी कड़वा होगा, और जो उसमें से लस्सी निकलेगी वो भी कड़वी होगी। वो आप ना तो पी सकते हैं, ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, जब भी आप मलाई डालें तो इसमें ये देखें योगर्ट, ये आप 1 2 और 3 टेबलस्पून ये योगर्ट डाल दें। डाल के इसको थोड़ा मिक्स कर दें। मिक्स करके आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में, क्योंकि बाहर ये फिर स्मेल छोड़ देगी इसको। क्योंकि अभी अगर आप मक्खन बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। मैं तो इस तरह करती हूँ कि ये थोड़ी थोड़ी बलाई डाल के, जब ये टिफ़िन बच जाता है तो फिर मैं इससे मक्खन बनाती हूँ। तो यकीन माने कि इतना कुछ मज़े का मक्खन बनता है, बिल्कुल वही देसी तरीके से, जो हम मदानी और गलनी से, जो हमारी बड़ी औरतें थी, बुजुर्ग, वो यूं करके जब हिलाती थी तो मक्खन बनता था। बिल्कुल सेम वही मक्खन बनता है, और इतना मज़े का होता है, टेस्ट भी उसका बहुत मज़े का होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगेंगी। मक्खन बनाएं घर पे, साफ़ सुथरा, जरासीम से पाक।
खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। अब इसको बंद कर देंगे। बंद करके आप इसको ये एयरटाइट जार में किसी चीज़ में भी, कोई भी टिफिन खाली है उसमें डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं। जाते हैं बिना टाइम ज़ाया किए टिप नंबर 3 की जानिब। तो घर में जो भी बच्चियां, जो भी बहनें बेकिंग का काम करती हैं, जिन बच्चियों के पास या बहनों के पास टर्न टेबल नहीं है तो उनके साथ थोड़ा मसला होता है, क्योंकि उनके पास टर्न टेबल नहीं है तो वो क्रीम केक पे अप्लाई नहीं कर सकती सही से। तो आज मैं घर के जुगाड़ बर्तनों से आपको टर्न टेबल बताऊंगी। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह के आप थाल जो होते हैं ये वाले नीचे से इस तरह ये लेके, मेरे पास इस तरह के 2 पड़े हुए हैं। मेरे पास टर्न टेबल भी है, लेकिन मैं ये आपको दिखाने के लिए कि ये हम घर में बर्तन जो पड़े होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो। इसी तरह का ये एक छोटा है और ये एक बड़ा है। इसमें देखिए मैंने आटा डाला हुआ है, इसमें रोटियां मैं बनाती हूँ। तो आप इसको छोटे वाले को नीचे रख के ऊपर बड़े वाले को रख के, तो ये देखें जी, इस पे आप केक पे डेकोरेशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही घूम रहा है। अभी इसके नीचे ये कपड़ा बिछा हुआ है, ये इसलिए नहीं सही चल रहा। अपने मार्बल की इस शेल्फ पे रख के तो आप चलाएंगे तो ये बहुत तेज़ी से घूमेगा। ये जुगाड़ जो है आप अपने घर में बर्तनों से कर सकते हैं और आराम से अपने केक पे क्रीम जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी तीनों टिप्स आपको अच्छी लगेंगी। अगर मेरी कोई भी टिप्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट्स करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। अल्लाह हाफिज़।